प्रणाम। निर्विकल्प योग सेंटर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम अपने योग की जो श्रृंखला चल रही है, जिसमें एंजाइटी और डिप्रेशन को लेकर के हम लोग पिछले सप्ताह से इस विषय पर कुछ अभ्यास भी कर रहे हैं और उसके सैद्धांतिक पक्ष की चर्चा भी कर रहे हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, जैसा कि पिछले दिन ही मैंने आपको बोला था कि आज का जो कार्यक्रम होगा, आज का जो वीडियो होगा, वो वास्तव में हमारी जो श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, और योग इसको सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मानता है कि इसके ऊपर हमारा समूचा व्यक्तित्व निर्भर करता है, हमारी मन स्थिति इस पे निर्भर करती है, हमारे सुख दुख की अवस्थाएं इस पे निर्भर करती हैं, हमारे मस्तिष्क का तनाव और रिलैक्सेशन दोनों इसके ऊपर डिपेंड करता है। हम एक व्यक्ति को उसके क्रियाकलापों से और उसके चेहरे को, उसके चेहरे के भाव को और उसकी एक्टिविटीज को देख करके हम कह पाते हैं कि क्या बात है, आज आप बहुत तनाव में लग रहे हैं, या किसी बात का कोई टेंशन है क्या। इस तरह की बातें हम आपस में मित्रता में भी करते हैं और वैसे भी दैनिक जीवन में हम अपने जो सामाजिक दायरा है हमारा, अपने उसमें भी हम करते हैं। और कई बार इसके विपरीत भी होता है कि हम कहते हैं कि वाह क्या बात है, आज आप बड़े उत्साहित लग रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं, कोई अच्छी खबर है क्या, कोई खुशखबरी है क्या। तो ये चीजें, लेकिन अगर मूल में इनके पीछे अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में इसका कारण श्वास प्रश्वास की क्रियाएं हैं। इसके ऊपर बहुत हद तक हमारा सारा क्रियाकलाप निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो आइए, क्यों न आज कुछ ऐसा योग में किया जाए कि योग का नशा चढ़ जाए। ऐसा नशा जो हमारे मस्तिष्क में, उस नशे की खुमारी से हमारा मस्तिष्क पूरा भर जाए। योग का नशा जिनको हो गया, उन्होंने इस समाज को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को और समूची मानवता को क्या कुछ नहीं दिया। वो अमूल्य निधि दिया है जिसको लेकर हम सब बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो आइए उसी दिशा में हम आज योग की कुछ ऐसी क्रियाएं करें, और उन क्रियाओं को करने से जो हमारे भीतर का जो नशा है, जो खुमारी है, वो इस कदर हमारे ऊपर हावी हो जाए कि हमारा तन मन पावन हो जाए। और आप देखेंगे कि जब ऐसी खुमारी चढ़ेगी तो आपके द्वारा किया गया हर कार्य यौगिक कार्य बन जाएगा। आपके द्वारा किया हुआ हर कार्य सात्विक बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उससे समाज का, परिवार का और समूची मानवता का कल्याण होगा। और इन कल्याण के पहले सबसे आवश्यक है कि आपके स्वयं का, आपके स्व का, जिसको कि हम कहते हैं आत्म कल्याण, वो सबसे पहले होगा। एक आत्म कल्याण का अनुभव करने वाला व्यक्ति, वो जो भी कार्य करेगा उसमें
उसके द्वारा जो भी संवेदनाएं प्रकट होंगी, जो निकलेंगी, वो वास्तव में बहुत प्योर होंगी। उसमें कोई छल नहीं होगा, उसमें कोई विकार नहीं होगा, उसमें एक ऐसा कर्तव्य निष्ठा का भाव होगा जो हर प्रकार के मोह, राग और द्वेष से परे होगा। वो केवल और केवल कल्याण की भावना से प्रेरित होगा, और ऐसा होने पर वो निश्चय ही अपने दुखों से भी पार पाएगा। तो ऐसा सोचते हुए, ऐसी भावना के साथ आइए आज की जो चर्चा हम लोग करेंगे, जो अभ्यास हम लोग करेंगे, वास्तव में आत्म चेतना को केंद्र में रख करके करेंगे। क्योंकि देखिए, संसार में हर एक चीज, उसमें एक एक कुछ न कुछ उसके भीतर विद्यमान है। बाहर से वो भले निष्क्रिय दिखे, लेकिन अगर सूक्ष्मता से देखा जाए, अगर एक रास्ते में चलते हुए आप देखिए कोई बहुत पुराने किसी जानवर की हड्डी का भी टुकड़ा पड़ा होना, जो बिल्कुल निर्जीव है, निष्क्रिय हमको देखने में लग रहा है, लेकिन अगर उसको वैज्ञानिक तरीके से उसका सूक्ष्म मूल्यांकन अगर आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें भी कुछ न कुछ अंदर उसके भीतर हो रहा है। तो ये चेतना का बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही व्यापक विस्तार है इस ब्रह्मांड में। और हमारे भीतर जो चेतन तत्व है, उससे हम कैसे जुड़कर जो उसके गुण धर्म हैं, उसको हम कैसे समझें, कैसे जानें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम जान जाएंगे तो उसका आनंद, उसका अनुभव हमें स्वतः होने लगेगा, और वो अनुभव वास्तव में वही खुमारी का और नशे का रूप लेता है। वैसा होने पर आप भीतर से, जिसको हम कहते हैं ना शटल बॉडी, जहां से सुख और दुख दोनों उपजते हैं, वहां से आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। क्योंकि ये दोनों चीजें, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये सब कुछ मन के द्वारा हमें अनुभव होती है। अगर मन न हो तो न सुख है न दुख है। इसलिए हमें वहां पहुंचना है जहां पे हम अपने को सही मायने में जान सकें, समझ सकें, और कम से कम उस मार्ग पे प्रेरित होकर के चल सकें। जब चलेंगे तो लक्ष्य निश्चित है, एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। तो आइए आज उसी भावना को ध्यान में रखते हुए हम अपने भीतर के हीरे को पहचानें। कबीर दास जी ने कहा है कि मोरा हीरा हेराई गईले कचड़े में। तो ऐसा न होने दें। आप इस अनंत ब्रह्मांड में जो प्राण की शक्ति व्याप्त है, उसके मूल हैं आप क्यों इतना जल्दी निराश होते हैं? क्यों अपने को इतना जल्दी नर्वस पाते हैं? क्यों इतना अपने भीतर आप क्यों ऐसा समझते हैं कि आपके भीतर एनर्जी की कमी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आप उसको पहचान के, आप जो इधर उधर भ्रमित हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको पहचान के, अपनी ताकत को पहचान के, उसको अधिक से अधिक ग्रो करने की कोशिश करिए। जैसे ही एक बार वो ग्रो होने लगेगा, आपकी सारी निराशा मिटेगी। ये 100% इसकी गारंटी है। योग आपके मन को उत्साह से भरेगा, आपके मन में निराशा को मिटा देगा।
इतना हमारा पूरा विश्वास है। बस आपको उसका अभ्यास को नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। जिस दिन आपका नियमित अभ्यास हो जाएगा, उसी दिन आप अपनी उस शक्ति को पहचान लेंगे। हमारे सदगुरुदेव कहते हैं कि शांत मन ही ब्रह्म है और अशांत मन ही जीव है। तो हमारी इस जीवन की यात्रा जीव से ब्रह्म की यात्रा है, और उस यात्रा को समझने वाला, उस मार्ग पर चलने वाला कभी निराशा के गर्त में नहीं जाता, क्योंकि वो सिर्फ भ्रमित है। उस भ्रम को मिटाना है और पूरे उत्साह के साथ इस समाज में, अपने परिवार में और पूरे समूची मानवता में अपने को स्थापित करना है। आप उस शक्ति के पुंज हैं जो जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम 2-3 प्रकार के प्राणायाम की चर्चा और अभ्यास आपके बीच में रखेंगे। उसमें कपालभाति इत्यादि का आपने पहले भी हमारे वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। सिंपल रूप में कपालभाति भी मिल जाएगा और बंध के साथ उसको कैसे करते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। पिछले आप किसी वीडियो में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके भीतर जो कार्बनिक एलिमेंट्स हैं, जो कचरा है, जो किसी भी प्रकार का, उसको भस्मीभूत करता है, उसको जलाता है, बर्न करता है और फिर उसे वॉश आउट करता है। और ऐसा करने से हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को और हमारे लंग्स को, तीनों को बहुत ताकत मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है। और एक प्रकार से अगर हम कहें तो योग भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा हम अपने इन तीनों महत्वपूर्ण ऑर्गन्स को हम एक ऊर्जा से भर देते हैं। तो आज उसका अभ्यास हम लोग करेंगे, बंध के साथ करेंगे, जलंधर बंद और उड्डयन बंद के साथ इसका अभ्यास करेंगे। हालांकि पहले भी मेरे वीडियो में है, लेकिन आज स्पेशली हम आपके लिए, जो खास करके इस झंझट में आप फंसे हुए हैं, ये बिल्कुल एक मन की बस स्थिति है। उस मन के खेल को समझना है। जिस दिन आप अपने मन के खेल को समझ लेंगे, उसी दिन आप इस प्रकार की जो चैलेंज आपके जीवन में आया है, एंजाइटी का या डिप्रेशन का, उससे आप तुरंत बाहर निकल लेंगे। ये कोई बहुत परेशानी या बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको समझिए, मन के खेल को, और मन के खेल को समझने के दिशा में ही हम आज जो प्राणायाम बताएंगे उसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, ये धौंकनी की तरह, क्योंकि भस्त्रिका का मतलब ही होता है भाथी, धौंकनी, जो आग को प्रज्वलित करती है। और जब आग प्रज्वलित होती है तो उसमें हम लोहे को पिघला देते हैं और उसके जो कार्बन होते हैं वो जल के खाक हो जाते हैं। तो वैसे ही धौंकनी की तरह हम अपने शरीर में उसका प्रयोग करेंगे श्वास के द्वारा। और भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो हम अपने छाती से करते हैं, चेस्ट के हिस्से से, स्टमक से कोई लेना देना नहीं। तो छाती से श्वास को हम इनहेल करेंगे फोर्सली, फिर एक्सहेल करेंगे फोर्सली, और पहले इसको थोड़ा लंबी सांस रखेंगे, गहरी सांस के साथ, लेकिन धीरे 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 इसकी फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाते जाएंगे। यानी छोटी सांस, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को हम मैक्सिमम कर देंगे।
मैक्सिमम करने के बाद फिर लास्ट में, और ये करना कितना है, ज्यादा से ज्यादा 20 या बहुत अधिक करें तो 25 श्वास, इससे ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपकी क्षमता उतना भी 20 भी नहीं करने की है तो आप 15 करिए, 10 करिए, कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद जब हम बंध लगाएंगे तो बंध का मतलब है कि हम श्वास को खींच करके और फिर श्वास को होल्ड करेंगे, रोकेंगे, अपने कंधे को ऊपर खींचेंगे, ऐसे हाथ को जमीन घुटने पे दबा के अपनी चिन को लॉक करेंगे और अपने मन को अपने जो अनाहत चक्र है, यानी जो छाती का हिस्सा, जैसे हमारा ये हिस्सा जहां से रिब्स अलग हो रही हैं, यहाँ पे हमारा हृदय चक्र है, इसके पीछे जो स्थान है उसको अनाहत चक्र कहते हैं। तो हमें अपने मन को वहीं पे, जब तक हम सांस को रोक के रखेंगे, हम अपने मन को वहां रखेंगे। जैसे ही हमारे मन का वहां पे अवेयरनेस होगी, उस समय अपने आप सारी शरीर की जो प्राण ऊर्जा है वो उस ओर केंद्रित हो जाए और वो चीज फिर आपको ऊपर की ओर प्रेरित करेगी, अपने मस्तिष्क को, हार्ट को और लंग्स को। ये एक बहुत ही सात्विक ऊर्जा से आपको भरेगी। दूसरी बात है, हम करके अभी प्रैक्टिस आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके करने के तरीके को आप समझ लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम श्वास को खींच करके होल्ड करें तो उस समय हम अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें। 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जितना आप कंफर्टेबली, बिल्कुल कोई ज्यादा दबाव दे करके सांस को रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बंध लगा रहे हैं इसलिए सांस को, अदरवाइज कहीं पे भी सांस रोकने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो बंद में इस तरह से, उसके बाद जब आपको लगे कि अब सांस नहीं रोक सकते, 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, तो आप पहले तो अपने कंधों को इस पोजीशन से रिलैक्स कर दीजिए, अपने चिन को इस पोजीशन से सीधा कर दीजिए, आंखें बंद ही हैं। अब आप धीरे धीरे नासिका से श्वास को छोड़ दें। ये आपका एक भ्रस्त्रिका प्राणायाम का सेट पूरा हुआ। इस तरह से आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। भ्रस्त्रिका प्राणायाम जब आप बंद लगा करके करते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है, उसमें एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा आपके शरीर को मिलती है। तो इस बात का ध्यान रखें और अब आप देखें, मैं अभ्यास करके आपको दिखाता हूं। इस प्रकार से आपके भ्रस्त्रिका प्राणायाम का ये एक सेट आपका पूरा हुआ। ऐसे आप 3 सेट कर सकते हैं
अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। 3 से ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप 1 से स्टार्ट करिए, 2 करिए, हफ्ते 10 दिन के बाद 3 करिए, लेकिन 3 से ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका भस्त्रिका प्राणायाम, आपको मैं क्या कैसे बताऊं कि आपको जितना आप 5 किलोमीटर दौड़ लगा करके जितनी एनर्जी और जितना पावर आप अपने भीतर जनरेट कर पाते हैं कुछ दिनों के बाद, वो चीज आप भस्त्रिका प्राणायाम में बंध लगा करके बैठ करके उससे कहीं ज्यादा आप उसको अपने भीतर उत्पन्न कर सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम, इसका अभ्यास आपने देखा। अब इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम है वो है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम आपको एक नाड़ी शोधन कई चरण के हैं, मैं आपको उस चरण का अभ्यास करा रहा हूं जो स्पेशली आपके लिए, पर्टिकुलरली आपके लिए, जो आप इस प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं, पर्टिकुलरली आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि इसमें मन में बहुत उतार चढ़ाव, बड़ा चंचलता का भाव, बड़ा कभी कुछ, कभी प्लस, कभी माइनस, कभी बहुत उत्साहित, कभी बहुत नर्वस। तो उस स्थिति में आपको करना ये है कि आप ये 2 फिंगर, रिंग फिंगर और थंब, ये 2 का आप इस्तेमाल करिए, अपनी नोस्ट्रल पे रखिए, राइट को आप बंद कर दीजिए, लेफ्ट को आप ओपन रखिए और लेफ्ट से आप 25 टाइम्स ब्रीद इन और आउट करिए, लेफ्ट टू लेफ्ट। और फिर जब लेफ्ट से कंप्लीट हो जाए 25 बार, तो आप लेफ्ट बंद कर लीजिए, राइट को ओपन कर लीजिए और राइट से 10 टाइम्स, 10 बार आप इन आउट करिए, राइट टू राइट। ये आपका एक सेट होगा। इसको आप चाहें तो 3 से 5 सेट कर सकते हैं। आप अपने समय को देख लें और अपनी सुविधा को देख लें, अपनी क्षमता को देख के 3 बार और भी ज्यादा आपके पास चाहें तो आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल टू दी पॉइंट आपकी जो प्रॉब्लम है उस पे सीधा इसका प्रभाव पड़ता है, उसको उससे मुक्ति पाने में और उसको बिल्कुल वॉश आउट करने में। तो ये अभ्यास आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा मैंने पिछले अपने वीडियो में आपको भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताया है कि आप अपने दोनों ईयर्स को बंद करके, चाहे तो ऐसे इंडेक्स फिंगर ईयर में रख के बंद करके और गहरी सांस लेके बी साउंड करते हुए सांस को आप बाहर निकालें। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो ये प्राणायाम जैसे भस्त्रिका और नाड़ी शोधन और पहले भी कपालभाति वगैरह मैंने बताया है, तो इसका अभ्यास मैं ये सोच करके और ये देखते हुए बताया है कि आप प्रारंभिक चरण में इसको करें, धीरे धीरे इसका परिमार्जित रूप भी आपके बीच में मैं रखूंगा आने वाले समय में। क्योंकि कुछ दिन का जब तक अभ्यास आप ये नहीं करेंगे, तब तक इसका जो आगे का अभ्यास है वो आप नहीं कर पाएंगे और वो आपके लिए ठीक भी नहीं होगा। तो ये अभ्यास आप करिए। इसके अलावा आज जो सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम जो आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं वो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम, आप इस प्राणायाम के नाम में ही इसका रहस्य छुपा है। उज्जयी का मतलब है जो अपने ऊपर विजय दिलाते, जो हमारे के भीतर इतना आत्मविश्वास और आत्मबल पैदा कर दे
कि हम अपने को जानने का, अपनी शक्ति का अनुभव प्राप्त कर सकें, उसे कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में आप अपनी जीभ जो है, अपना जो जिह्वा है, इसको आप ऊपर तालू में लगा लीजिए। ठीक, आप जो ऊपरी दांत है उसके पीछे ऊपर थोड़ा सा इसको आप लगा दीजिए। लगाने के बाद आप नासिका से ही सांस लीजिए, लेकिन ऐसा अनुभव हो कि आप गले से सांस को खींच रहे हो। जैसे खर्राटे लेते हैं लोग तो खर्राहट की आवाज आती है खर्राटे में, वैसी सांस आपको खींचना है, वैसी ही सांस आपको इनहेल करना है और फिर तुरंत एक्सहेल करना है। तो ये आपको कम से कम 12 राउंड करना है। इनहेल और एक्सहेल मिलके 1 होगा। इस तरह से आपको 12 राउंड करना है। अब कैसे करना है आप एक बार देख लें। मैंने जीभ को थोड़ा ऊपर मोड़ लिया, तो ये आपका एक उज्जयी प्राणायाम हुआ। इनहेल किया और एक्सहेल किया। इसमें आपको थोड़ा सा किसी किसी का तो आसानी से हो जाएगा, किसी किसी को थोड़ा सा करते समय लगेगा कि नासिका से सीधे जैसे हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं ऐसे हो गया। लेकिन अभ्यास जब आप करेंगे 2-4 दिन तो अपने आप वो गले से फीलिंग आने लगेगी और लगेगा कि हम यहां से ऐसे, ठीक है ना। तो ये अभ्यास करेंगे तो अपने आप अभ्यास में ये चीज होने लगेगी। तो आप इन तीनों प्राणायामों का अभ्यास उसी सीक्वेंस में करिए जो पिछले दिनों मैं आपको बताता चला आ रहा हूं। उसी में आगे का है, जो आसन और बाकी चीजें हैं उसी सीक्वेंस में आप करिए। सीक्वेंस का मतलब है कि वो वही चीजें करिए, उसकी मात्रा कम ज्यादा कर लीजिए अपने समय को देखते हुए, अपनी व्यस्तता को देखते हुए, लेकिन सीक्वेंस वही रखिएगा। ऐसा नहीं कि कभी प्राणायाम कर लिया फिर सूर्य नमस्कार कर लिया तो फिर प्राणायाम कर लिया तो फिर कोई और आसन करने लगे, ऐसा नहीं। पहले वो चीजें कर लीजिए, प्राणायाम सबसे लास्ट में। और प्राणायाम में भी कपाल भाती सबसे पहले करना है। कपाल भाती प्राणायाम में नहीं आता, तो कपाल भाती आपको पहले करना है और उसके बाद फिर आप भस्त्रिका प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये सब आपको, भ्रामरी प्राणायाम, ये सब आपको उसी सीक्वेंस में करना है जैसा कि मैंने आपके बीच में रखा था। आज के लिए बस इतना बताने के बाद अगला मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अगला जो वीडियो मेरा है वो आपके लिए बहुत आनंददायक है। वो हम योग निद्रा के ऊपर करने जा रहे हैं। योग निद्रा योग की ऐसी विधा है, योग का ऐसा चरण है जिसमें हम अपने जब चित्त को लेत के चले जाते हैं तो हमारा सारा तनाव, हर प्रकार की संवेदना, सब कुछ एकदम कहीं विलीन मानो हो जाता है। तो हमारी योग निद्रा के सेशन को आप अवश्य ज्वाइन करिए, इसको देखिए। इसमें कुछ नहीं करना है, आप
ये इतना उपयोगी होगा आपके लिए कि आप घर में इसको ऑन करके और लेट करके इसको कर सकते हैं। तो लास्ट में हम योग निद्रा बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वैसे भी वीडियो लंबा हो गया है आज का थोड़ा, तो आप, लेकिन बहुत उपयोगी है, बहुत आपके लिए सार्थक और प्रासंगिक है। इसका अभ्यास आप करिए, हमें फीडबैक दीजिए, हमें अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आपको ये अच्छा लग रहा हो, आप इसका अभ्यास कर रहे हो, आपके उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा हो, तो आप हमें अवश्य अवगत कराएं, जिससे कि हम और आपके लिए कुछ योग को नए स्वरूप में ला सकें। जो इसका मूलभूत स्वरूप है वो तो वही रहेगा, क्योंकि हम बहुत परंपरागत योग की साधना से जुड़े हैं। हम क्रिया योग की, लहड़ी महाशय की क्रिया योग साधना जो मूल साधना है, उसका मैं एक छोटा सा साधक हूँ। और मैं पिछले 37 वर्षों से इसी मार्ग में आपकी सेवा कह लीजिए, या आपको कुछ योग की विधाएं दे पाता हूँ। तो इसको आप बहुत धैर्य के साथ करें और अपने जीवन को निरोगी, सुखी और तनाव से मुक्त बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।